दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से जारी लड़ाई और करंट अकाउंट के घाटे को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि अब इंटरनेशनल ट्रेड का सेटलमेंट रुपए में होगा। दरअसल आरबीआई ने फैसला लिया है कि अब इंडियन एक्सपोर्टर और विदेशी इम्पोर्टर आयात और निर्यात का काम भारतीय करेंसी यानी इंडियन रुपए में करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस फैसले की मांग एक लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन कई कारणों की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट को रुपए में करने का काम नहीं हो पाया था। लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस फैसले ने रातों रात इंडियन रुपए की कीमत बढ़ाने और डॉलर पर निर्भरता घटाने का एक बड़ा कदम उठाया है। आइए इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं कि इस इंटरनेशनल ट्रेड को डॉलर की बजाय रुपए में करने से भारत को क्या फायदा होने वाला है और इससे भारत का व्यापार घाटा कैसे कम हो जाएगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा मिलेगा। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बाद से वैश्विक व्यापार में कई प्रकार के बदलाव आए हैं। इस लड़ाई के बाद कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके कारण वैश्विक व्यापार में डॉलर की कीमत बढ़ने लगी। धीरे धीरे भारत समेत कई देश डॉलर पर निर्भर होने के लिए मजबूर हो गए। पिछले कुछ दिनों का आंकड़ा देखा जाए तो दुनिया भर के कई देशों में तेल समेत कई वैश्विक वस्तुओं की कीमत में भारी बढ़ोतरी हुई है। और अगर भारत के तेल आयात बिल देखा जाए तो भारत को ऑयल इंपोर्ट में महंगी कीमत चुकानी पड़ी है। वहीं पर कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि 2022-23 के बीच भारत का चालू खाता घाटा बजट के हिसाब से डबल हो सकता है। अनुमान है कि यह घाटा $100 बिलियन तक पहुंच सकता है। गौरतलब है कि यह आंकड़े किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। हालांकि अब भारत भी समझ चुका है कि डॉलर पर निर्भरता उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अगर भारत ने अपने ट्रेड डॉलर की जगह रुपए में करना शुरू कर दिया तो अमेरिका को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि इससे कई देशों की अमेरिकी डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और अमेरिका को मिलने वाला कमीशन भी अमेरिका को नहीं मिल पाएगा। जाहिर है, एक्सपोर्ट पर भारतीय रुपए के इस्तेमाल से ग्लोबल ट्रेडिंग में रुपए को बढ़ावा मिलने से भारतीय रुपए में मजबूती आएगी। वहीं पर दोस्तों, आपको बता दें कि इतिहास के सबसे निचले स्तर पर रुपए में गिरावट देखी गई है। मौजूदा समय में एक अमेरिकन डॉलर की कीमत 79.51 रुपए है। हालांकि ये हाल सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों की करेंसी के हैं, जो कि लगातार दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। यहाँ पर भारत के लिए महंगाई और घाटे की बात यह है कि भारत अमेरिकन डॉलर में ट्रेड करता है, इसके बाद इंडियन रुपए में अमेरिकन डॉलर खरीदा जाता है। इतना ही नहीं, अमेरिकन करेंसी खरीदने के लिए अमेरिका को कमीशन भी दिया जाता है। अब यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को प्रति वर्ष कितने रुपए का नुकसान डॉलर खरीदने और व्यापार करने के लिए झेलना पड़ता है। वहीं पर ये नुकसान भारत तब उठा रहा है जब भारत के पास खुद की करेंसी मौजूद है। ऐसे में अगर भारत अपनी करेंसी से इंटरनेशनल मार्केट में व्यापार करता है तो जाहिर है भारतीय रुपए को मजबूती तो मिलेगी ही, साथ ही अमेरिकन डॉलर पर निर्भरता भी कम होगी। अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो आपको बता दें कि दुनिया भर के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं उसमें 60% अमेरिकन डॉलर शामिल है और ये आंकड़ा किसी भी देश के लिए काफी मजबूत आंकड़ा है। दरअसल किसी भी आपदा के समय अमेरिकन डॉलर स्टेबल करेंसी के रूप में सामने आती है, इसीलिए अमेरिकन डॉलर को सुरक्षित करेंसी माना जाता है। आपको बता दें कि दुनिया भर के ज्यादातर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अमेरिकन डॉलर में किया जाते हैं। साथ ही किसी भी देश को यदि कर्ज लेना होता है तो वह भी अमेरिकन डॉलर में ही दिया जाता है। आपको बता दें कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे कई देश व्यापार के मामले में अमेरिकन डॉलर से ही व्यापार करते हैं, लेकिन रशिया एक ऐसा देश है जो व्यापार के लिए हाल ही में अमेरिकन डॉलर की बजाय रशियन रूबल का इस्तेमाल कर रहा है। यही वजह है कि हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसमें बताया गया था कि रशियन रूबल अपने इतिहास के सबसे मजबूत दौर में पहुंच चुका है। ये वही वक्त था जब रशिया ने अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को डॉलर की बजाय रशियन रूबल में व्यापार करने की शर्त रखी थी। रशिया ने साफ साफ अमेरिका को कह दिया था कि उसे अगर रशियन तेल और गैस खरीदनी है तो वह खरीदारी डॉलर की बजाय रूबल में करनी होगी और इसका नतीजा ये निकला कि आज रशियन करेंसी अपने अच्छे स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार कर रही है। मौजूदा वक्त में एक अमेरिकन डॉलर की कीमत 65 रशियन रूबल है। वहीं पर अब भारत की करेंसी को लगातार गिरते हुए देखकर अब भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कुछ इसी प्रकार का नियम लागू कर दिया है। आपको बता दें कि 2018 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि भारत के अंदर भारतीय रुपए में व्यापार करने के लिए 23 देशों की लिस्ट बनाई गई है और ये लिस्ट करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत जारी की गई थी। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत दुनिया के लोकल करेंसी के बीच व्यापार करने के नियम बनाए गए थे। मतलब इस एग्रीमेंट के तहत भारत की लोकल करेंसी और दूसरे देशों की लोकल करेंसी का रेट फिक्स करके व्यापार को आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि भारत ने जो ये लिस्ट बनाई थी उसमें तेल निर्यातक देशों की संख्या ज्यादा थी। वहीं पर इस एग्रीमेंट के तहत रशिया और ईरान से भारतीय रुपए के अंदर व्यापार भी किया गया था, लेकिन उस वक्त दुनिया भर में कोरोना वायरस के कहर ने इस एग्रीमेंट को पीछे छोड़ दिया और भारत को एक बार फिर से इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपए को बढ़ाने के लिए नया कदम अब उठाना पड़ा है। उम्मीद है कि इस कदम से भारतीय रुपए मजबूत होगा, क्योंकि कुछ इसी तरह से रूस द्वारा भी किया गया था। जो युद्ध शुरू होने के समय रूबल 130-140 पर था, वो 65 पर इसी तरह से रूस ने लाया है। वहीं चीन भी अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहा है और कई देशों से व्यापार अपनी करेंसी में ही वो कर रहा है। हालांकि भारत द्वारा उठाया गया ये कदम अमेरिका के लिए जरूर एक बड़ा झटका होगा, लेकिन
आपके हिसाब से क्या भारत ने ये सही कदम उठाया है? नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।